नमस्कार। क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं के शेखर। प्रिय बच्चों, क्लास 12th की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में तीन बुक हैं। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। और हिस्ट्री के जो कुल मार्क हैं वो 100 मार्क्स का है। इसमें से 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के लिए हैं और 80 मार्क्स थ्योरी का है। मैं आज आपके लिए जो लेसन लाया हूँ वो लेसन है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में है। 600 CE ये जो समय है 600 BCE to 600 CE है। इसमें कुछ अब्रिविएशंस हैं, C, BCE और C। पहले हम इसका अर्थ को समझते हैं। C stands for सिरका। Circa. It is a Latin word which means approximately or about, लगभग। जो तिथि, जो वर्ष बिल्कुल एक्यूरेट ना हो तो उसके सामने सी इस्तेमाल की जाती है। दूसरी वर्ड यहाँ पर BCE है जिसका फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा। BCE, बिफोर कॉमन एरा। तीसरे शॉर्ट फॉर्म से सी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। इसके स्थान पर कई इतिहास के पुस्तकों में आपको AD और BC मिलेगा। BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। और AD का अर्थ है, का फुल फॉर्म है अन्नो डोमिनी। इसका विच मीन्स in the year of Christ। प्रिय बच्चों, यहाँ पर 600 BCE से 600 CE। 600 BCE मीन्स ईसा से 600 साल पहले। 600 BCE ईसा के बाद 600 CE, यानी यह 1200 साल के होते हैं। 1200 ईयर्स की हिस्ट्री है। ये तो काल हो गया, पीरियड हो गया, 1200 साल का हिस्ट्री हमें पढ़नी है कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। इसको हम आज से अगर देखें तो CE के साथ BCE को जोड़ दें तो टोटल वर्ष आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 2020 ये CE है। CE अगर इसमें हम BCE 600 BCE तो 2620 ईयर्स पहले की बात। तो 6th सेंचुरी अगर हम बोलते हैं तो आज से लगभग 2620 वर्ष पहले की बात। तो जो आज का के जो चैप्टर का जो आउटलाइन है उसको देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। जो ये चैप्टर है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स,
इसमें पहले सर्वप्रथम ये देखेंगे इसके मेन बिंदु किन किन बिंदुओं पर हमें विचार करनी है। तो सबसे पहले ये 2600 वर्ष पहले यानी 600 BCE से लेकर 600 CE के बीच जो वर्ष हैं, इनका स्टडी करने के लिए क्या क्या सोर्सेस हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसको हिस्टोरिकल सोर्सेस कहते हैं। दूसरा, ये 600 BCE के दौरान एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव हुआ। इसका क्या कारण है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तीसरा है जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और सांची स्तूपा। इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 6th century BCE ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में एक उथल पुथल का समय रहा है। यदि हम विश्व की ओर देखें तो कई सारे दार्शनिक विचारक पैदा हुए जिन्होंने विश्व की जो चिंतन को एक मोड़ दिया। यदि हम चाइना में देखें तो इस 600 BCE में एक दार्शनिक हुए कॉन्गजी। यदि हम ईरान की ओर देखें जो ज़रदुश्त्र एक दार्शनिक और चिंतक हुए हैं। यदि हम ग्रीस में देखें, ग्रीस में सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल 3 महान दार्शनिक हुए हैं, दो दुनिया को एक नई चिंतन प्रदान किए हैं। तो इसी काल के दौरान यदि हम भारतीय महाद्वीप में देखें, भारत में देखें, खासकर उत्तर भारत में 2 महान दार्शनिक चिंतक विचारक पैदा हुए। एक है महात्मा बुद्ध, दूसरा है महावीर स्वामी। इसी 6th century BC के दौरान उत्तरी भारत में खासकर छोटे छोटे राज्यों का जन्म हुआ। नगर जो अर्बन सेंटर स्थापित किए गए, नगरों का विकास हुआ। इसके कारण एक विशाल जन समुदाय, जो धार्मिक जन समुदाय जो है वो उभर कर आया और ये जो है 2 वर्गों में बट गया। ये जो धार्मिक समुदाय है भारत जो 2 वर्गों में बढ़ गया। एक वर्ग जो तत्कालीन धर्म था वैदिक धर्म, वैदिक धर्म का अपोज करने लगा। एक समूह जो इसका विरोध करने लगा और दूसरा इसका विरोध नहीं किया। जिसने वैदिक धर्म का विरोध किया उसके फलस्वरूप बुद्धिज्म और जैनिज्म का उद्भव हुआ। जो ट्रेडिशंस इसका वैदिक रिलीजन का अपोज नहीं किए और बल्कि उसमें सुधार किए, वो उनका भी 2 ग्रुप में बटे, एक वैष्णविज्म और दूसरा साइविज्म। वैष्णविज्म जो विष्णु की आराधना करते थे, साइविज्म जो शिव की आराधना करते थे। प्रिय बच्चों, जो 600 BC से लेकर 600 CE के बीच जो 1200 वर्ष का समय बनता है, इनका अध्ययन के लिए हमारे ऐतिहासिक स्रोत हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या है इस पर विचार करें। ये बड़ा लंबा समय है। किन किन माध्यमों से हम इस समय की जो इतिहास, जो कल्ट सांस्कृतिक विकास है उसका अध्ययन कर सकते हैं। सांस्कृतिक विकास के अध्ययन के लिए कई सारे स्रोत हैं। यहाँ पर हम प्रमुख रूप से मुख्य जो स्रोत हैं उनका विवेचना करेंगे। वैदिक लिटरेचर सबसे पहला आता है। वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत वेदास आते हैं,
ब्राह्मणास आते हैं, उपनिषद आते हैं, और एपिक्स आते हैं, जिसमें 2 एपिक्स हैं, महाभारत और रामायण और पुराणास। ये सभी जो वैदिक साहित्य है, वैदिक लिटरेचर है, ये तत्कालीन समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण देते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और एपिक्स जो है 2 महान एपिक्स हमारे देश में हैं, जिनकी रचना तत्कालीन समय में 600 BC से लेकर 600 CE के दौरान की गई। वो है रामायण और महाभारत। पुराण भी हमारी व्यवस्था का विस्तृत विवरण देते हैं, और वैदिक साहित्य में 18 पुराण हैं। ये सभी जो साहित्य के जो ग्रंथ हैं, इनमें दर्शन और धर्म का विवरण ज़्यादा मिलता है, इसलिए, और राजनीतिक घटनाओं का कम। इस कारण इनका जो प्रयोग है बहुत ध्यानपूर्वक करना होता है। दूसरा सबसे, वैदिक लिटरेचर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जो तत्कालीन समय को जानने का, तत्कालीन काल को जानने का, वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए प्रारंभिक समय में, वो मौखिक रूप से ही दिए, उनका कोई संकलन नहीं किया गया, उसका कोई लिखित प्रारूप नहीं रखा गया। किंतु उनकी मृत्यु के बाद करीब 4th century BCE के दौरान, सर चला गया, दौरान इनका संकलन किया गया, उनके उपदेशों को उनके शिष्यों द्वारा उनका संकलन किया गया, और इस संकलन को त्रिपिटक नाम दिया गया। त्रिपिटक मतलब 3 टोकरियाँ, इसमें 3 अलग अलग तरह के विचार थे, इसीलिए इनको त्रिपिटक कहा गया, जिसमें प्रमुख हैं शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक में विशेष रूप से गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका संकलन किया गया। विनय पिटक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो संघ बनाए गए थे, उसमें जो भिक्षु और भिक्षुनियाँ होती थी, उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं, उनका वर्णन विनय पिटक में मिलता है। अभिधम पिटक ये दर्शन से संबंधित है। इसके अलावा बुद्ध चरित्र भी तत्कालीन समाज का विस्तृत विवरण देता है। जो बुद्धिस्ट ग्रंथ है, हम पढ़े हैं, हम सुने हैं, कई सारे यात्री हमारे देश में आए। फाइयान जो चाइना से, जो चीन से हमारे देश में आया, इसी प्रकार ये जो यात्री थे इन ग्रंथों को अपने साथ ले गए, और इनका अनुवाद तिब्बती भाषा में, चीनी भाषा में और दूसरी भाषाओं में किया गया, और एशिया के कई देशों में यह ग्रंथ का प्रचार। इसके अलावा हम देखते हैं कि महावंशा और दीपवंशा जो श्रीलंका के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ये भी भारत के विषय में, भारत के सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, खासकर पाली भाषा में लिखा गया। लेकिन इसके बाद आती है जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर प्राकृत भाषा, संस्कृत और तमिल में लिखा गया, और इन ग्रंथों को मंदिरों में रखा जाता था, मंदिरों में संग्रह की जाती थी। एक उदाहरण आपको दूं,
भद्रबाहु चरित एक ऐसा ग्रंथ है जो जैन लिटरेचर का विस्तृत विवरण देता है। इसी प्रकार जो स्मारक हैं जिसके अंतर्गत स्तूपास आते हैं, इंस्क्रिप्शंस आते हैं, टेम्पल्स आते हैं। स्तूपा जो हैं वो बौद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं, यहाँ से भी हमें बहुत सारी तत्कालीन समाज की जानकारियाँ मिलती है। इंस्क्रिप्शंस का अर्थ होता है जो कठोर वस्तुओं पर उकेरी गई लेख, वो पत्थर पर हो सकता है या दूसरे कठोर वस्तुओं पर हो सकती है, इसको इंस्क्रिप्शन होते हैं। ये सारी चीज़ें वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैना लिटरेचर, स्तूपास, इंस्क्रिप्शंस, ये सभी 600 BC ले 600 CE तक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा भी कई यात्री जो हमारे देश में आए तत्कालीन समय में, और उन्होंने जो विवरण लिखा वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रयोग में आते हैं। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के उद्भव होने के क्या कारण है, क्या रीज़न से इनका विकास हुआ, इस पर विचार करेंगे। ऐसे तो कई सारे कारण हैं, हम यहाँ पर प्रमुख कारणों पर विचार करेंगे। पहला सबसे बड़ा कारण है कॉम्प्लेक्सिटी इन वैदिक रिलीजन। जो वैदिक रिलीजन था, जो वैदिक धर्म था, वो जटिल था। ये ऋग्वेदकालीन समय में वैदिक धर्म बड़ा सरल और शुद्ध था, लेकिन आगे चलकर इसमें कई सारी विकृतियां आ गई। यज्ञ बहुत ही अधिक खर्चीले हो गए और कई सारे ऐसे यज्ञ थे जो कई दिनों, सप्ताहों, महीनों और सालों चलते थे, और कुछ यज्ञ ऐसे थे जिसको ब्राह्मण ही करा सकते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ। तो ये यज्ञ, ये वैदिक धर्म जन साधारण से कटता चला गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो यज्ञ है वो उच्च वर्ग का बनकर रह गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, जातिवाद, जाति प्रथा। ऋग्वेद कालीन समय में जाति का निर्धारण व्यवसाय के आधार पर होता था, किंतु आगे चलकर ये जन आधारित हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा जाता था। ये जनेऊ धारण कर सकते थे, वेदों का अध्ययन कर सकते थे, किंतु जो इसके अलावा जो जन समुदाय है उनको वेदों का अध्ययन नहीं किया करने दिया जाता था और उनको इनसे दूर रखा जाता था। इससे वो धार्मिक ग्रंथों का सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते थे। तीसरा कारण है तत्कालीन समय में डिफ़िकल्ट लैंग्वेज ऑफ वैदिक टेक्स्ट्स। वैदिक टेक्स्ट चाहे हो वेद हो, उपनिषद हो या कोई भी ग्रंथ हो, वो ज़्यादातर कठिन संस्कृत में होती थी। संस्कृत विद्वानों की भाषा समझी जाती थी, जबकि आम जो लोग थे या तो प्राकृत भाषा बोलते थे या फिर वो पाली भाषा बोलते थे या दूसरी भाषा बोलते थे। लेकिन संस्कृत के ज्ञान के अभाव के कारण जन साधारण वैदिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाता था और उनके जो सही ज्ञान से वंचित हो जाता था। तो एक प्रकार का मन में उनके अंदर हीन भावना थी कि हम इन चीज़ों का ज्ञान नहीं पढ़ सकते। चौथा कारण है रिएक्शन ऑफ क्षत्रियस। क्षत्रिय वर्ग खासकर शासक होते थे, लेकिन ब्राह्मण अपने को उच्च समझता था, वो ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था, दान लेता था, कर नहीं देता था, ब्राह्मणों को सजा नहीं दी जा सकती थी। तो इन कारणों से क्षत्रिय वर्ग भी ये चाहता था कि ये जो धर्म ग्रंथों में परिवर्तन हो, धर्म में परिवर्तन हो।
अगला कारण है फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस। इस समय मगध में मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी थी। बिंदुसार हो या अजातशत्रु हो, जो मगध के शासक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और लास्ट पॉइंट, राइज ऑफ न्यू फिलोसफीज एंड फिलोसोफर्स। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक दिन में नहीं हुआ। यदि हम उपनिषदों में देखें तो लोगों के अंदर कई सारे प्रश्न थे। मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, जन्म के बाद क्या होती है, पुनर्जन्म क्या है, सत्य क्या है, इत्यादि में विचार किया जाता था। कई सारे विद्वान ऐसे थे जो इन बातों पर, इन प्रश्नों पर विचार विमर्श करते थे और सत्य की खोज में अग्रसर होते थे। तो इसी कारण से ये जो विचार तर्क वितर्क है, जैनिज्म और बुद्धिज्म के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। जैनिज्म के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। जैनिज्म एक महत्वपूर्ण धर्म बना। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से निकला है। इसका अर्थ है कनकरर या विजेता। ए पर्सन हु हैज कनकर्ड ऑल हिज डिजायर्स को जैना कहते हैं। द फॉलोवर्स, जो उसके जो अनुयायी हैं, उनको जैनास कहते हैं। जिनके फॉलोवर्स को जैनास कहते हैं और उनके जो धर्म है उसको जैनिज्म कहते हैं। जैनिज्म में इन जैनिस्ट स्वामियों को जो जैनिज्म के जो आचार्यों को तीर्थकरास भी कहा जाता है। तीर्थकरास कहा जाता है। तीर्थकरास वो होते हैं जो वर्ल्डली बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। वन वो हेल्प्स टू कट वर्ल्डली फेटर्स। अकॉर्डिंग टू जैना ट्रेडिशंस 24 तीर्थकरास हुए हैं। पहला तीर्थकर जो है ऋषभदेव, स्वामी ऋषभदेव हैं और 24वां जो तीर्थकर है वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म लगभग महावीर 540 BCE में वैशाली में हुआ था। हालांकि इनके जन्म के संबंध में कई मतभेद हैं। इनका प्रारंभिक नाम वर्धमान था। इनका पिता सिद्धार्थ थे। ये 30 उम्र की आयु में घर छोड़ दिए और सन्यासी बन गए। 12 साल के कठोर तपस्या के बाद ये ज्ञान अर्जित किए और महावीर बन गए। महावीर का अर्थ है महानायक, द सुप्रीम हीरो। इसके बाद अगले 30 वर्षों तक ये जगह जगह घूमकर अपने धर्म का प्रचार करने लगे। 72 एज में इनका देहांत। ये आपके सामने है एक तीर्थकरा जिसकी स्थापना लगभग 3री शताब्दी में की गई थी। अब हम आते हैं टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी। उनकी क्या शिक्षाएं हैं। जैन धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म है और इसका जैन धर्म का हाईएस्ट उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना है। मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना है। इसके लिए हमें त्रिरत्ना का प्रयोग करना होगा। त्रिरत्ना
त्रिरत्न का प्रयोग करके ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। 3 रत्नों में आती हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। राइट नॉलेज मतलब अपने अंदर के अंधकार को दूर करना है और प्रकाश को अपने अंदर लाना है। अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको समाप्त करना है और ज्ञान रूपी प्रकाश अपने अंदर प्रवेश कराना है। ये तीर्थंकरों के संरक्षण में होकर उनके साथ रहकर ये हो सकता है। सही दूसरा है राइट फेथ। राइट फेथ के अंतर्गत सत्य में विश्वास करना, सत्य की खोज करना और तीर्थंकरों में अपना समर्पण करना। इसके द्वारा हम राइट फेथ को अर्जित कर सकते हैं। हमारा एक्शन, राइट एक्शन के अंतर्गत हमारा जो कार्य जो है वो पवित्र होना चाहिए, हमारा आचरण भी पवित्र होना चाहिए। इन 3 राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन के द्वारा हम जीवन में निर्वाण को या साल्वेशन को अर्जित कर सकते हैं। जैनिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट जो आइडिया है वो है पूरी दुनिया एनिमेटेड है, प्राणवान है। हर जीव में प्राण है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, पेड़ हो, पशु हो, मानव हो, हर चीज़ में ये प्राण मानते हैं। जो जैनिज्म का जो दर्शन है, जो केंद्रीय दर्शन है वो है अहिंसा। अहिंसा का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। किसी जीव को हत्या नहीं करना इनकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। जो जैनिज्म जो है ज़्यादा जोर 5 व्रत पर देते हैं, 5 ओस पर देते हैं। नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोसेशन, सिलिबासी। किसी की अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, चोरी ना करना, अपने पास अत्यधिक संपत्ति इकट्ठा ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। हर जैन अनुयायी को इसका पालन करना पड़ता है, किंतु जैन साधु और साधुनियों को इसका प्रयोग अति आवश्यक है, इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। जैनिज्म एक भारत के प्रमुख धर्म तो नहीं बन सका, लेकिन यह भारत के कई क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। 1st सेंचुरी के आसपास, 1st सेंचुरी BC के आसपास यह धर्म दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु इलाके में प्रवेश किया और इनका अच्छी तरह इनका विकास हुआ और इनकी वृद्धि हुई। करीब 300 3rd सेंचुरी BC ही जैनिज्म का विभाजन हुआ। एक वर्ग श्वेतांबर और दूसरा भाग दिगंबर कहलाया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर दिशाओं को ही वस्त्र समझते थे और वस्त्रों का परित्याग करते थे। जैन धर्म के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। क्या योगदान है? तत्कालीन समाज में जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। तत्कालीन जो धर्म थे, वैदिक धर्म, उसकी जो जाति की जटिलता थी उसको शिथिल करने में जैन धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका की। समाज के ऊंच और नीच के बीच जो भेद थी उसको भी कम किया। ये इस धर्म के माध्यम से लोगों में भाईचारा की भावना, समाज में एक भाईचारा की भावना का विकास हुआ। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जैन धर्म ने सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा के सिद्धांत का पालन कराने की प्रिय प्रयत्न किया और लोगों ने इसे स्वीकार भी किया। रिलीजियस क्षेत्र में देखें, जो तथाकथित जो बुराइयां थी वैदिक धर्म की, उसको भी दूर करने में
महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इससे बड़ी चीज़ है कि जैन धर्म के जो विद्वान थे उन्होंने एक साहित्य का एक खजाना तैयार किया जो खासकर प्राकृत, तमिल और संस्कृत भाषा में थी। इस प्रकार हम इस लेसन के इस भाग को समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसको भरपूर समझने का प्रयास किया होगा। आपके लिए कई सारे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आजकल बोर्ड में बहुत 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे महावीर स्वामी, व्हाट डू यू मीन बाय त्रिरत्ना, why are the followers of Mahavir Swami known as Jains, throw light on the significance of it. थैंक यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें, किंतु इतिहास का अध्ययन करते रहें।